तो दोस्तों ये वीडियो है क्लास 9th का जो आपका चैप्टर 3 है नाजीवाद और हिटलर का उदय। इस चैप्टर से आपको 100 VVI क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे जो कि 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले जो आपका चैप्टर 1 और 2 है उसको बता दिए हैं, जाके देख लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ पहला नंबर प्रश्न से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। आप लोग ये कॉपी ले लीजिए और उतारिए, सिर्फ हम आंसर आपको बताते जाएंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। ठीक है, तो पहला विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपका सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी को समाप्त हो गया था। ठीक है, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी किस गुट में बटी हुई थी। तो केंद्रीय शक्तियां में। ठीक है, दो केंद्र शक्तियां से ध्रुवीय शक्तियां में बटी हुई थी, ये भी रहेगा। अगला सवाल है आपका यहाँ पे चौथा सवाल है, देख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में कौन सी सरकार बनी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वो कौन सी सरकार बनी। तो वाइमर। ठीक है, वाइमर गणराज्य सरकार। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है आपका, अगला सवाल यहाँ पे, वाइमर गणराज्य का नाम किस स्थान के नाम पर पड़ा। तो वाइमर के नाम पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 5 का। चलिए अगला नंबर सवाल है आपका छठा, जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया। तो 6 का राइट उत्तर वारसराय। ठीक है, वसराय की संधि, वारसराय की संधि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, वर्साय की संधि कब हुई थी। ठीक है, वर्साय की संधि जो है कब हुई थी। तो 7 का 1919 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। चलिए अगला सवाल है, वारसराय की संधि के कारण जर्मनी पर क्या लगाया गया था। ठीक है, तो 8 का राइट उत्तर होगा भारी क्षतिपूर्ति लगाया गया था। ठीक है, भारी क्षतिपूर्ति, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, वर्साय की संधि के कारण जर्मनी की सेना पर क्या प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो 9 का सही उत्तर होगा सेना को सीमित किया गया था। ठीक है, सेना को जो है सीमित किया गया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, वाइमर गणराज्य के समर्थकों को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, वाइमर गणराज्य के समर्थक जो थे उसको किस नाम से जाना जाता था। तो 10 का राइट उत्तर जो होगा वो यहाँ पे नवंबर अपराधी। ठीक है, नवंबर अपराधी राइट उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, जर्मनी में वाइमर गणराज्य के प्रति असंतोष का एक प्रमुख कारण क्या था। तो 11 का सही उत्तर वर्साय की संधि थी। ठीक है, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जर्मनी में लोकतंत्र की स्थापना किसके बाद हुई। तो जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है लोकतंत्र की स्थापना हुआ। लोकतंत्र का मतलब पता है, लोगों का तंत्र। ठीक है, लोगों द्वारा शासन। 13 है, वाइमर संविधान में किसे मतदान का अधिकार दिया। तो 13 का राइट उत्तर होगा सभी वयस्क को, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है, जैसे हमारे अभी हम लोग का 18 वर्ष हो गया, वयस्क हम लोग कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग वोट दे सकते हैं। अगला सवाल है आपका 14 नंबर सवाल, चलिए देखते हैं। 14 सवाल है, जर्मनी में 1923 की आर्थिक समस्या का प्रमुख कारण क्या थी। तो क्षतिपूर्ति भुगतान। ठीक है, क्षतिपूर्ति भुगतान। अगला नंबर सवाल है 15, 1923 में जर्मनी में किस प्रकार की महंगाई हुई। तो मुद्रास्फीति महंगाई। ठीक है, मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला चलिए अब भाग 2 से आर्थिक संकट और हिटलर के बारे में पढ़ना पड़ता है, उसको देखते हैं। ठीक है, इसका जब सब्जेक्टिव कराएंगे तो और अच्छा से आपको समझा दिया जाए। 16 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को क्या कहा जाता है। तो सभी को पता है 1929 में महामंदी आया था, फसलें खराब हो गई थी, कई प्रकार की बीमारियां आ गई थी। ठीक है, महामंदी की शुरुआत मुख्य रूप से किस देश से हुआ था। तो अमेरिका, याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी बी, अमेरिका से शुरू हुआ था। अगला सवाल है,
महामंदी का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ गया, बहुत लोग बेरोजगार हो गए। अगला है आर्थिक संकट के दौरान जर्मनी में बेरोजगारी कैसी थी? आर्थिक संकट के दौरान जो है जर्मनी में बेरोजगारी जो है ना बहुत अधिक थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 20 का सवाल देखते हैं यहाँ पे। 20 नंबर, आर्थिक संकट से कौन सा राजनीतिक दल लाभान्वित हुआ? ठीक है, लाभ मिला। तो ये जो है ना नाजी पार्टी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है, नाजी पार्टी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी पार्टी का पूरा नाम है। ठीक है, चलिए अगला है, नाजी पार्टी का नेता कौन था? तो नाजी पार्टी का नेता था दोस्तों वो एडोल्फ, ठीक है, यहाँ पे ये है, नाम पढ़ लेना, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ज़्यादा देरी नहीं, फटाफट आप लोग उतारते जाइए। एडोल्फ हिटलर का जन्म किस देश में हुआ था? तो ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। अगला सवाल है, हिटलर का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1889 को हिटलर का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर सवाल क्या है वो देखते हैं। हिटलर जर्मनी की राजधानी में किस संगठन से जुड़ा था? तो जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 26, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा था? तो नाजी पार्टी रखा था। ठीक है, नाजी पार्टी, हिटलर से संबंध है नाजी पार्टी। अगला है, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक था दोस्तों वो स्वास्तिक था। ठीक है, स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है यहाँ पे, हिटलर की पुस्तक का नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, 28 का राइट उत्तर मीन कॉम्फ, मीन कॉम्फ था हिटलर का पुस्तक का नाम। अगला सवाल है, मीन कॉम्फ का अर्थ क्या है? तो मेरा संघर्ष। ठीक है, मेरा संघर्ष इसका अर्थ है। अगला सवाल है 30, हिटलर ने मीन कॉम्फ में मुख्य रूप से किस विचार को प्रस्तुत किया था? तो नाजी विचारधारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे हिटलर का सत्ता और सत्ता में आना, इसके बारे में हेडिंग है, इसका उत्तर देखते हैं। हिटलर को जर्मनी का चांसलर कब नियुक्त किया गया, या फिर हिटलर को जर्मनी का चांसलर कब बनाया गया? तो 1933 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपका सवाल है 32, हिटलर को चांसलर किसने नियुक्त किया था, किसने बनाया था? तो 32 का राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने। ठीक है, राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने। अगला सवाल है 33, हिटलर के सत्ता में आने के बाद जर्मनी में किस प्रकार जो है शासन स्थापित हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नाजी तानाशाही हुआ। हिटलर का मतलब जानते ही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हिटलर, ये ज़बरदस्ती शासन करता है। 1933 में जर्मनी की संसद की इमारत में आग लगने की घटना को क्या कहा जाता है? तो 34 का राइख स्टॉग। ठीक है, राइख स्टॉग आग, राइख स्टॉग राग। अगला है, राइख स्टॉग आग का उपयोग हिटलर ने किसके दमन के लिए किया था? तो ऑप्शन नंबर जो 35 का सही होगा, कम्युनिस्टों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर आपका सवाल है, हिटलर ने 1933 में कौन सा कानून जो है पारित करवाया था? तो सक्षम अधिनियम, सक्षम अधिनियम। ठीक है, अगला चलिए प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। सक्षम अधिनियम ने हिटलर को क्या शक्ति दी थी? तो बिना संसद के कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, बिना संसद के कानून बनाने की शक्ति। ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 38 नंबर का सवाल, हिटलर ने किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था। ये हिटलर का मैंने आपको समझा ही दिए, गांव घर में सुने बड़ा हिटलर बनता है, तो बदमाश जो रहता है उन्हीं को बोलता है। हिटलर ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ
कौन सी किया, ठीक है, माने किया, तो उन्हें प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। अगला नंबर आपका सवाल है 40, जर्मनी में एक दलीय शासन किस पार्टी का था? तो नाजी पार्टी का, ठीक है। जर्मनी में एक शासनीय जो है वो नाजी पार्टी था, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए यहाँ से जो हेडिंग आपका भाग 4 में नाजी विचारधारा यानी नाजी का विचारधारा क्या थे उन्हें पढ़ेंगे। नाजी विचारधारा में किस नस्ल को श्रेष्ठ माना गया था? तो आर्य नस्ल को, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ माना गया था। ये सब पढ़ाएंगे आपको, नाजीवाद क्या है, रूढ़िवाद क्या है, ठीक है, अगला वीडियो। 42, नाजियों के अनुसार कौन सी नस्ल सबसे श्रेष्ठ थी? तो नाजियों के अनुसार जो है सबसे श्रेष्ठ नस्ल जो थे वो नार्डिक, ठीक है, नार्डिक आर्य थी, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला नंबर सवाल है नाजी विचारधारा में यहूदियों के प्रति कैसी नीति थी? तो घृणा और मतभेद का, ठीक है, घृणा और मतभेद का था। अगला है नाजियों ने यहूदियों को किसका दोषी ठहराया? तो किसका दोषी ठहराया दोस्तों? तो जर्मनी की समस्याओं का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि बी। अगला है 45, नाजी विचारधारा किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो नस्लीय श्रेष्ठता पर, ठीक है। अगला सवाल है 46, नाजी किस क्षेत्र के विस्तार को अनावश्यक यानी आवश्यक मानते थे? तो लेबेंसराउम को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है लेबेंसराउम का अर्थ क्या है? तो रहने की जगह, ठीक है, रहने की जगह, 47 का हो जाएगा। चलिए 48 का देखते हैं, हिटलर किस क्षेत्र पर जर्मनी का विस्तार करना चाहता था? पूर्वी यूरोपीय। अगला है नाजी किस शासन व्यवस्था के विरोधी थे? तो लोकतंत्र के विरोधी थे। अगला है नाजी विचारधारा में राज्य को किससे ऊपर माना गया था? तो व्यक्ति से ऊपर राज्य को माना गया था, और लोकतंत्र में लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा दर्जा दिया जाता है। अगला है 5 हेडिंग नाजी शासन और साम्राज्य, ठीक है, यानी समाज। 51 है नाजी शासन में बच्चों की शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो नाजी विचारधारा का प्रचार करना, यानी उसके पार्टी राजनीतिक सिद्धांतों पर चलना, उसका प्रचार प्रसार करना, ये नहीं हो, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तानाशाह में होता है। अगला है 52, नाजी युवा संगठन का नाम क्या था? हिटलर यूथ, ठीक है। आजकल 2-4 गो देखना छपरी रहता है, 2-4 गो लड़के के साथ इधर उधर बदमाशी करता है बस, ठीक है, तो उसको हिटलर अपने आप को मानने लगता है, लेकिन अब हिटलर नहीं बनना है, वरना साहब हिटलीगिरी निकल जाता है। चलिए अगला है यहाँ पे 53, लड़कियों के लिए नाजी संगठन का उद्देश्य मुख्यतः क्या थी? तो उन्हें मातृत्व और घरेलू भूमिकाओं के लिए तैयार करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है नाजी शासन में महिलाओं की मुख्य भूमिका यानी क्या थी? तो मातृत्व और परिवार को चलाना था, ठीक है, अपने परिवार के घर में। नाजी शासन में किसे आदर्श महिला माना जाता है? जो स्वार्थ आर्य माँ है, ठीक है, स्वस्थ आर्य माँ और स्वार्थ भी, ठीक है, स्वस्थ मतलब बहुत अच्छे जो है, उन्हें नाजी पार्टी मानते थे अच्छे। अगला है नाजियों ने युवाओं को किस प्रकार की शिक्षा दी? तो नस्लीयवादी और सैन्यवादी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नाजीवादी पार्टी बहुत खराब थी। अगला है नाजी शासन में प्रचार का मंत्री कौन था? तो जोसेफ गोएबल्स, ठीक है, गोएबल्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला आपका सवाल की ओर बढ़ते हैं। गोएबल्स, ठीक है, गोएबल्स किस विभाग का प्रमुख था? प्रचार और जन प्रबोधन का, ठीक है, प्रबोधन। नाजी प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिटलर और नाजी विचारधारा का समर्थन बढ़ाना, उसको आगे बढ़ाना। अगला सवाल है यहाँ पे चलिए 60 नंबर देखते हैं। नाजी शासन में प्रेस पर क्या किया गया? ठीक है, नियंत्रण लगाया गया। प्रेस पर हर आदमी नियंत्रण लगाता है, ठीक है। 60 का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रण लगाया गया। अगला है यहूदियों का उत्पीड़न क्या थे? छठा हेडिंग है। नाजी शासन में सबसे अधिक उत्पीड़न किस समुदाय को हुआ? तो यहूदियों को बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, ठीक है।
अगला यहाँ पे है 62 नंबर सवाल आपका। नाजियों ने यहूदियों को नागरिकता से वंचित करने के लिए कौन से कानून बनाए? तो नूरनबर्ग कानून। ठीक है, चलिए अगला आपका सवाल देखते हैं। यहाँ पे 63 है। नूरनबर्ग कानून कब बनाए गए? तो 1935 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, अगला है नूरनबर्ग। ठीक है, नूरनबर्ग कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहूदियों के अधिकार को छीनना था। अगला है यहूदियों को सार्वजनिक जीवन से किस प्रकार अलग रखा गया या फिर किया गया? तो अनेक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा करके, ठीक है, अधिकार छीन लिया गया था। अगला है क्रिस्टन नक्ट का संबंध किससे था? तो यहूदियों के विरुद्ध हिंसा का, ठीक है, हिंसा करना, लड़ाई झगड़ा करना। क्रिस्टलन नक्ट कब हुई? तो 1938 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है इसी से सवाल, क्रिस्टलन नाटक को किस नाम से भी जाना जाता है? तो टूटे शीशों की रात। ठीक है, टूटे शीशों की रात से ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। नाजियों द्वारा यहूदियों के सामूहिक विनाश को क्या कहा गया है? तो होलोकॉस्ट। ठीक है, होलोकॉस्ट ऑप्शन नंबर ए हो। अगला है नाजी एकाग्रता शिविरों का उपयोग किस लिए करते थे? तो बंदियों को रखने और उनका उत्पीड़न करने के लिए। ठीक है, बंदियों को रखने और उनका उत्पीड़न करने के लिए। 70 का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है चलिए 71 से 7वीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो पता है 1939 में शुरू हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। अब तीसरा नहीं हुआ है, तीसरा होगा तो कोई ना कोई, हमको लगता है सारा देश ही खत्म हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया था, जिसके कारण दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण या हमला किया था? तो 1 सितंबर 1939 को। समझे। अगला नंबर सवाल है 74। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ कौन कौन से देश प्रमुख धुरी शक्तियों में थे? तो इटली और जापान थे। चलिए अगला सवाल है 75। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन शामिल था? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 यही सब इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल थे, वही पूछेगा देश। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में शामिल थे, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका थे। ठीक है, वही इसका उल्टा पूछेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ कौन था? तो इटली और जापान। जर्मनी ने सोवियत संघ पर कब आक्रमण किया था? तो 1941 को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 77। जर्मनी के सोवियत संघ पर आक्रमण का नाम क्या था? तो ऑपरेशन बारबरोसा। ठीक है, ऑपरेशन बारबरोसा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 77 आगे हैं 78 नंबर सवाल की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? 1941 ईस्वी में शामिल हुआ। अगला है अमेरिका के युद्ध में शामिल होने का प्रमुख कारण क्या था? तो पर्ल हार्बर पर जापानी हमला। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945। 39 से 45 चला था। अगला है होलोकॉस्ट। ठीक है, होलोकॉस्ट और नाजी अपराध क्या था उसके बारे में। होलोकॉस्ट में मुख्य रूप से किस समुदाय को निशाना बनाया गया था? तो यहूदियों को। अगला सवाल है यहाँ पे, नाजी शासन ने यहूदियों के अलावा किन समूह को भी सताया था? तो रोमा, विकलांग और राजनीतिक विरोधी को। ठीक है, यानी रोमा जिसके से बीमारी, विकलांग थे और राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ थे, उनके विरोध, उनको भी सताया था। 83 नाजी शासन में विकलांग लोगों के साथ कैसी नीति अपनाई? तो उन्हें अयोग्य मानकर उत्पीड़न किया गया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नाजी एकाग्रता
शिविरों में बंदियों के साथ कैसा व्यवहार, तो अमान्य व्यवहार, ये हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, नाजी शासन में राजनीतिक विरोधियों का क्या किया गया, तो गिरफ्तार और प्रताड़ित किया गया। अगला है, एसएस संगठन संबंध किससे था, तो नाजी सुरक्षा और दमन तंत्र थे साथ। ठीक है, उतार लेना, इसका राइट उत्तर होगा। अगला है, गेस्टापो क्या था। ठीक है, गेस्टापो क्या थे, इस तरह रहता तो और अच्छा, गेस्टापो। ठीक है, एक शब्द है, क्या थे, तो गुप्त राज्य पुलिस थी। अगला है 88, नाजी शासन में एकाग्रता शिविरों का सबसे मुख्यतः उदाहरण कौन सा है, तो ऑसविट्ज। ठीक है, 88 का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 89, नाजी शासन में यहूदियों को पहचानने के लिए किस प्रकार के चिन्ह का उपयोग किया गया था, तो पीला सितारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यहूदी जो होता था उनको पीला सितारा दिया जाता था, उसको पहचान थी। अगला है, नाजी शासन में यहूदियों के विरुद्ध मतभेद यानी भेदभाव किस आधार पर किया गया, तो नस्ल के आधार पर। नस्ल होता है, अंग होते हैं गोरे काले, इस पर। भाग 9 है अंतिम VVI क्वेश्चन, जो कि देखना जरूरी है। हिटलर ने जर्मनी को किस प्रकार राष्ट्र बनाना चाहा, तो नस्लीय रूप से शुद्ध और शक्तिशाली, हिटलर ने। ठीक है, अगला है, नाजी विचारधारा में किसे जर्मन राष्ट्र का शत्रु माना गया, तो यहूदियों और राजनीतिक विरोधियों को। अगला है, वर्साय की संधि ने जर्मनी में किस भावना को बढ़ाया, तो अपनापन और बदले की भावना। अपमान है, ठीक है, अपमान और बदले की भावना। अगला है सवाल यहाँ पे 94, महामंदी ने जर्मनी में किस राजनीतिक दल के समर्थन को बढ़ाया, तो नाजी पार्टी। ठीक है, अगला है 95, हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार का राष्ट्रवाद अपनाया, तो उग्र राष्ट्रवाद। अगला है 96, नाजी शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो तानाशाही यानी राज करना जबरदस्ती और नस्लवाद था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हिटलर के शासन में कौन सा संगठन राजनीतिक विरोधियों पर निगरानी रखता था, तो गेस्टापो। ठीक है, 98 है, नाजी शासन के पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई। ठीक है, जिसके कारण ये खत्म हो गई। अगला है, हिटलर की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो 1945 में ही इसका मृत्यु हुआ। अगला सवाल है, नाजीवाद और हिटलर के उदय से इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मिली, तो नस्लवाद और तानाशाही का विनाशकारी। ठीक है, विनाशकारी परिणाम। तो दोस्तों यह था 100 VVI क्वेश्चन, जिसमें से इसमें लगभग 50 आपका VVI था, इससे आपको पूछ सकता था, और 50 काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए इतना ही था आज का वीडियो। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा पढ़ के। अगर अच्छा आया पढ़ने में तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।